Hi guys, good morning all of you. Today we are going to start the topic integration by parts. Integration by parts ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चों को काफ़ी टाइम लगता है. इसे बनाने के बहुत सारे मेथड हैं. एक जनरल मेथड जो आप लगाते हैं इसमें ILATE, ILATE, लेट. ये क्या हमारे पास है? ये प्रायोरिटी ग्रुप है. ये जो फंक्शन का प्रायोरिटी लेवल है कि I4 इनवर्स आप जानते हो, L for log, A for algebraic, T for trigonometrical and E for exponential. इस प्रायोरिटी ग्रुप में जो आते हैं, इस प्रायोरिटी ग्रुप में जो फंक्शन आते हैं उसे उसी हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 हम लोग ट्रीट करते हैं. 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रीट करते हैं. अब सिंपल सी बात है कि कोई फंक्शन हमारे पास fx gx होता है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में. तो आप क्या करते हैं? इसमें दो मेथड होता है, दो तरीका होता है. पहले जो जनरल रास्ता में उसकी बात करूं, यहाँ करें क्या, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन. सपोज करो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. तो अब करते क्या है? द फंक्शन हुज डिफरेंशियल इज इजियर टेक एज ए फर्स्ट फंक्शन. द फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज इजियर टेक एज ए सेकंड फंक्शन. जिसका डिफरेंशिएशन आसान दिखता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसान दिखता है उसे सेकंड फंक्शन मानते हैं. अब डिपेंड करता है कि आपको लगता है मुझे तो इसका डिफरेंशिएशन भी आसान लग रहा है. मैं बात कर रहा हूँ कंपेरिजन की, कंपैरेटिवली कौन सा आसान दिख रहा है. तो अब यहाँ सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ जिससे इसको ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है, ये हो गया fx इंटू, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट f डैश x dx. तो ये हो गया, हमने लिखा यहाँ fx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड का जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये इसका वैल्यू हुआ. अब इसे ये तो जनरल मेथड हो गया. अपन करते क्या है, एक मेथड ये हो जाएगा और सेकंड मेथड होगा DI मेथड. DI मेथड हमारे पास ट्रिक के फॉर्म में काम देगा. ये होगा डिफरेंशिएशन, ये होगा इंटीग्रेशन. तो इस क्वेश्चन में अगर इससे बनाते हो तो विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकंड. इस मेथड से ऑप्ट करते हैं. इस मेथड से अगर ऑप्ट करते हैं तो विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मिनट. बट इस मेथड से करते हैं तो विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन. अब सपोज करो किसी एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, एडवांस में तो आपको वाई पार्ट्स आएगा नहीं, और अगर आता भी है तो फिर आपके लिए सारे बच्चों को ईजी हो गया. तो मेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो टाइमिंग कैसे सेव करने का है ये अपन सीखेंगे. हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन आपका जो है इंटीग्रेशन मेथड. अब इसमें क्या करने का, अब इसमें पैटर्न ये रहेगा, यहाँ पर रहेगा x इंटू fx dx. x मीन्स x पावर n. इसका लिए क्या करना, d लिखेंगे हम लोग x के लिए, यहाँ लिख दिया हम x पावर n. फिर इसका dc करते जाए तो n इंटू x पावर n माइनस 1. इसका dc करते जाए तो n इंटू n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 एंड डॉट डॉट ऐसे से चलता रहेगा ये. और सेकंड में लिखेंगे इंटीग्रेशन किसका भाई, इस fx का अपन नहीं जानते, इसका इंटीग्रल वैल्यू, इसका हम लिखेंगे इंटीग्रल वैल्यू एंड सो ऑन. फिर इसका इंटीग्रेशन करते चलेंगे. अब ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये हमेशा ध्यान देना है कि fx मस्ट बी आइदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो हमारे fx हमारे पास है, या तो ट्राइगो होना चाहिए, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तभी ये ट्रिक हमारे पास DI मेथड एप्लीकेबल होगा. अगर हमारे पास x पावर n या अलजेब्राइक के साथ इनवर्स या लॉग आ जाता है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा. फिर आपको जैसे मेथड होता है आइलेट का यूज करके वैसे बनाना पड़ेगा. तो अपन बात करें किसके लिए, अलजेब्राइक इनटू ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन और अदरवाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब मैं यहाँ क्वेश्चन देखता हूँ एक आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट देखा जाए, इसे मिटा दें. अब देखें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करने का है. क्वेश्चन फर्स्ट में देखें क्या, AT, जैसे हमने लिखा अपने पास ATE हो गया हमारे पास फर्स्ट में. ये अलजेब्राइक, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 1 2, ये अपने पास 1 आया, ये 2 आया. कुछ नहीं करने का. अब यहाँ लिखेंगे अपने पास D, यहाँ लिखेंगे I. D मीन्स क्या, ये हमारे पास ये फंक्शन हो गया x, इसका DC करेंगे तो 1, इसका DC करेंगे 1 का हो गया 0. यहाँ पे लिखेंगे sin x है, इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए यहाँ पे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x
एंड cos x का इंटीग्रेशन फिर हो गया प्लस माइनस में, cos x का हो गया प्लस sin x, और माइनस पहले से तो माइनस sin x, यहाँ हो गया अपने पास 0 है, यहाँ पर फिर से अपने पास आ गया माइनस प्लस cos x, इसकी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ 0 हमारे पास है। अब आंसर क्या हुआ, i क्या हुआ, अब इसके साथ ये ऐसे लेंगे, इसके साथ ये मल्टीपल, इसके साथ ये मल्टीपल लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस एंड माइनस, सो ऑन चलता रहेगा। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, इसका इंटीग्रल वैल्यू हो गया माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस sin x, यहाँ 0, इसे लिख सकते हैं अलग से, इसको 0 कर दीजिए, हटा दीजिए, 0 हो गया ये, यहाँ हो गया बस k। तो ये दिस इज अ वेरी मच कन्वीनियंट मेथड टू सोल्व द क्वेश्चन इन 5 to 10 seconds। अगेन हियर, तो इस क्वेश्चन में देखिए अपन क्या करेंगे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये d लिखेंगे आप, x स्क्वायर का 2x, 2x का dc 2, अगेन हो गया 0, अगेन यहाँ से i लिखेंगे इसके लिए, इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2, अगेन cos 2x का इंटीग्रेशन sin x में, sin 2x 2 हो गया 4, पहले से माइनस चल रहा था, कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगेन sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया अपने पास माइनस और प्लस हो गया cos 2x बाई 8, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 0 है, इट विल बी 0। अब हमारे पास सही क्या, इसको एक साथ किया, इसे एक साथ क्लब किया, इसे एक साथ मल्टीप्लाई किया, ये पहला प्लस, ये माइनस, ये प्लस करेंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ, आपके पास i हो गया, क्या i हो गया, यहाँ से निकालिए, ये हो गया आपके पास माइनस x स्क्वायर बाय 2 cos 2x, ये माइनस बाय प्लस, ये हो गया 1x बाय 2 sin 2x, यहाँ से आपके पास आ गया 1 बाय 4 cos 2x एंड प्लस के, ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आपने देखा, नोटिस किया होगा, इससे बनाने से क्या होगा कि आपको हार्डली 5 to 10 सेकंड में आपके आंसर ऑप्शंस आपका मैच हो जाते हैं। सो दिस इज द राइट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन टू गेट द टाइम इन वेरी लेसर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, x पावर 4 है, e के पावर x है। अब इसे कैसे करेंगे, मुझे स्पेस थोड़ा सा चाहिए यहाँ पे, तो इसे मैं आपका डिलीट कर हटाता हूँ, रब करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करने का, यहाँ से 1, यहाँ 2, तो ये हो गया d x4, इसका dc 4x क्यूब, इसका dc 12x स्क्वायर, इसका dc 24x, इसका dc 24, इसका dc 0। चेक कर सकते हैं, 4 है, हमारा x4 था, 4x क्यूब, 12x स्क्वायर, अगेन 24x, अगेन 24 एंड 0। अब e के पावर x की बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा, e के पावर x, 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 e के पावर x एंड सो ऑन। अब जब फाइनल आंसर की बात करेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं करना, e के पावर x सब में कॉमन है, e के पावर सब में कॉमन ले लिया, हमने कहा था यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, माइनस, अगेन प्लस, ये तो 0 हो गया पास, ये 0 हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ गया x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब, अगेन यहाँ से आ गया आपका इतना 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24, कैंसिल, प्लस में k, इट इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे बनाते, इट विल टेक कंप्लीट 1 पेज, जो आपको हार्डली कितना, या आपने इसको दिया हुआ ऐसे लिखा, हार्डली आपका 2 लाइन बन गया, और टाइमिंग आप मिलाएंगे, मैच करेंगे, आप फास्टली इसको बनाते हैं तो विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकंड, इन बिटवीन 5 to 10 सेकंड विल सोल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब अपने पास आ गया x स्क्वायर cos x, इसकी बात करें d लिखेंगे x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का लिखेंगे 2, नेक्स्ट हो गया 0। i की बात करेंगे तो cos x का हो गया आपका इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, अगेन यहाँ माइनस sin x, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया 0, ये 0 हो गया। आंसर क्या रहा, आंसर आ गया आपका इतना, ये हो गया x स्क्वायर sin x माइनस में प्लस 2x cos x, या फिर माइनस 2 sin x और प्लस में लास्ट में k, इट्स योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ ये हो गया d अपने पास x,
x का हो गया 1 का 0, इंटीग्रेशन इसका हो गया कितना x tan x स्क्वायर का, ये हो गया आपका tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sec x, यहाँ आप लोग चाहिए नहीं, आंसर क्या हो गया आपके पास, आंसर हो गया x tan x, इसे लिख दिया पहले, ये प्लस ये माइनस, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, x tan x माइनस log sec x प्लस के, ये आपके ऑप्शंस आपने बनाया, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ये बनाने की टेक्निक है, मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, जस्ट आई एम गिविंग यू 5-6 मोर क्वेश्चंस टू सोल्व एट होम। इसे अभी आप बना के देखिए, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, समय के साथ आप बनाते जाएं और चेक करते जाएं व्हाट इज योर आंसर एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द टाइम यू आर गेटिंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन, कितना समय लगता है आपको बनाने में, आप चेक करते भी जाएं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, इसके बाद लगभग 6-7 क्वेश्चन और जो आपको बनाने की ताकि प्रैक्टिस आपका हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए, यहाँ हमने लिखा था होमवर्क या करेंटली आप अभी सोल्व कर रहे हैं आप, तो सोल्व करके देखो कि व्हाट यू फाइंड द आंसर, कैसे आपका क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड बनता है या नहीं। ये ट्रिक आपके लिए अप्लीकेबल कितना है ये आपको चेक करना है। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन को और आपके लिए सोल्व करता हूँ, इसे चेक कर लें, इसे फिर कैसे करेंगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपने कर लिया है। फिर भी मैं लिखता हूँ डी के लिए x3, इसका DC करें वो 3x स्क्वायर, ये हो गया 6x, ये 6 और ये हो गया 0, इसका I इंटीग्रेशन वैल्यू e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाय 2, e का पावर 2x बाय 4, e का पावर 2x बाय 8, e का पावर 2x बाय 16, यहाँ हो गया कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं रहा, ये 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब आप चेक करें क्या है, और ये आपके पास 0। ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आपके पास आया, ये क्या आया x³ बाई 3, e का पावर 2x, सब में से कॉमन ले सकते हैं, सब में कॉमन लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, e का पावर 2x कॉमन ले लें, ये हो गया x³ बाई 2, यहाँ से 3/4 x स्क्वायर माइनस में, क्यों यहाँ माइनस में है, यहाँ की बात करेंगे प्लस हो गया, e के पावर 2x कॉमन ले लिया आपने, ये हो गया 3/4 ऑफ x, यहाँ से माइनस में 3/8 दिस प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपके आंसर हो गए। आपने चेक कर लिया, आप चेक करते जाए क्या होगा। अब परेशानी आपको यहाँ होगी, यहाँ परेशानी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x साइन स्क्वायर x है, ये हो गया x साइन स्क्वायर x dx। तो सबसे पहला मोटिव, इसे ब्रेक करें आप, इसे ब्रेक करके 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ले आए दिस। अब ये हो क्या गया, अब ये हो गया अपने पास 1/2 ऑफ x dx, 1/2 ऑफ x dx माइनस 1/2 ऑफ x cos 2x dx। और ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं प्रीवियसली, ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं कि आप इससे कर लेंगे। इसका क्या हो गया, इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x² 2, x² 4 बाहर अलग से हो गया, 1/2 ऑफ, अब इसकी बात तो आप कर लें, ये आपके पास हो गया। अगेन यहाँ x³ है, इससे फिर ब्रेक करें, इससे ब्रेक करें, इससे मैं पूरा बनाता हूँ। देखिए क्या करेंगे, इसे अपन लिखते क्या है 1/4 ऑफ x इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। चेक करें सही है कि नहीं, साइन 3x का वैल्यू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 लगा 4 डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया 4 साइन क्यूब x, अगर होता उसका वैल्यू हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ 2 पार्ट हो गया, अब यहाँ लिखेंगे d लिखेंगे, यहाँ पे x का हो गया 1 और 1 का हो गया फिर डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसकी बात करेंगे, आई की बात करेंगे, तो ये देखते हैं इंटीग्रेशन इसकी बात करेंगे, तो ये हो गया प्लस -3 cos x प्लस cos 3x बाई 3। इसकी बात करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ये इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी इसका, तो क्या हो गया -3 साइन x साइन 3x बाई 9, और यहाँ कुछ भी लिखेंगे, ये तो 0 ही होना है ऐसे।
अब देखिए क्या करना, ये ऐसे उठाया, ये पॉजिटिव, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव। अब आपके पास आंसर क्या हो गया, अब आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आपके पास क्या हो गया, आंसर आपके पास आ गया। इसे यहाँ लिखेंगे 1/4 कॉमन है तो 1/4 टोटल यही बाहर, ये हो गया x इंटू -3 cos x -3 cos x प्लस cos 3x/3। दिस वन अगेन यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया प्लस में 3 sin x माइनस 1/9 sin 3x प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आगे आपके हो गए ऑप्शंस, और बाकी के ऑप्शंस के मैं आंसर लिख दूँ, आप खुद कर लें। इसे कुछ नहीं करने का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया cos 3x प्लस cos x। सही है, 2 cos a cos b, cos a प्लस b cos a माइनस b, ये अपने पास हो गया। अब ये हो गया क्या, ये हो गया 1/2 x cos 3x dx प्लस 1/2 x cos x dx। इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ की बात करेंगे तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x -1, अभी आपने तुरंत बनाया था x sec स्क्वायर x dx माइनस दिस, तो ये अभी तुरंत आपने बनाया था, क्वेश्चन नंबर शायद 3rd था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। x dx का हो गया x²/2। अगेन इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस cos 2x/2। अब ये क्वेश्चन जस्ट सिमिलर टू 7 हो गया, इसे हम बना लेंगे तो यहाँ किसी क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा x² dx माइनस 1/2 ऑफ x² cos 2x। ये क्वेश्चन भी आपने कर रखा है अभी, x² cos 2x भी अभी आपने कर रखा है क्वेश्चन इस पैटर्न पे। इसे बनाएंगे, चेक करें कि आपका टाइमिंग क्या लगता है। थैंक यू माय डियर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है जस्ट आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में फैमिली जो पर्सन्स हैं शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।